सभी को नमस्कार। मैं जसवंत कुमार चौहान आज की इस क्लास में लॉग टेबल का यूज़ करना बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी नंबर हो उसका लॉग वैल्यू कैसे लिया जाता है। इस लॉग की ज़रूरत क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में लगती है। लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, वो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। जैसे मुझे किसी भी नंबर का लॉग लेना हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग वन पर्टिकुलर नंबर हियर, एक नंबर में ले रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल माय नंबर इज दिस इज 2132। मान लीजिए यही मेरा नंबर है। ध्यान रखें, लॉग लेने के लिए आपके पास में 4 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा हो तो उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, राउंड ऑफ कर लीजिए। जैसे मेरे पास में ये नंबर है 2132। इस नंबर का लॉग मैं कैसे लूंगा? हाउ टू टेक लॉग ऑफ दिस नंबर। अब अगर मुझे log x की वैल्यू निकालना हो तो मुझे ये नंबर का लॉग लेना है, 2132 का लॉग लेना है। अब ध्यान रखें कि किसी भी नंबर का अगर हम लॉग लेते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। द नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 to 9। अभी ये नंबर है 2132। इस नंबर को 1 से लेकर के 9 तक बनाने के लिए आई हैव टू प्लेस डेसिमल इन बिटवीन 2 and 1। मुझे इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर रहा हूं देखिएगा, दिस इज लॉग 2.132 इंटू 10 to the power 3। इसको इस वे में लिख सकते हैं, 2.132 इंटू 10 to the power 3। मेरा नंबर वही का वही है 2132, लेकिन इस नंबर को मैंने इस वे में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब यहाँ पे लॉग वैल्यू का लॉग का मैं 2 फार्मूला यूज कर रहा हूं। ये यहाँ पे देखिए, ये a हो गया और ये टर्म हो गई b। ठीक है, सो log a इंटू बी, यहां ध्यान देना, log a इंटू बी जब होता है तो दिस इज टू बी रिटर्न log a प्लस log b। तो मैं इसी को इस टर्म में लिख रहा हूं। देखिएगा, दिस इज log 2.132 प्लस log ऑफ 10 to the power 3। दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग कर दिया। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, एक और टर्म का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, log a to the power b अगर कहीं होता है तो दिस इज टू बी रिटर्न b log a। तो यहां देखिएगा, log ऑफ 2.132 प्लस 3 log 10, इस वे में हम लिख सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और पता होनी चाहिए। कौन सी? log 10 बार बार देखने की जरूरत ना हो, इसका आंसर हमेशा 1 आता है, और log 1 इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही दोनों यूज होंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए log 10 आ रहा है, तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो log 2.132 प्लस 3 log 10 का आंसर मेरा 1 हो जाएगा। मतलब इतना तो मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे केवल इस नंबर का लॉग लेना है। अब इस नंबर का लॉग लेने के लिए मुझे लॉग टेबल को देखना होगा। सी, लॉग टेबल का हम यूज कैसे करते हैं, डिजाइन ऑफ लॉग टेबल कैसी होती है, आइए मैं आपको लॉग टेबल की डिजाइन दिखाता हूं। अगर डिजाइन ऑफ लॉग टेबल में आप चलोगे तो आपको यहाँ पे n करके एक कॉलम मिलेगा जिसमें 10 से लेकर के 99 तक कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा। 10 से लेकर के 99 तक नंबर लिखे हुए हैं, और 10 के आगे 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके कॉलम्स बने हुए हैं। उसके बाद में आगे अगर आप टेबल में देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कॉलम को हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। अब मुझे इस लॉग टेबल को कैसे यूज करना है, पर्टिकुलर नंबर का कैसे यूज करना है, तो ये यहां ध्यान दीजिएगा। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है मेरी 2 and 1, ये मेरा n कॉलम बन रहा है। ध्यान देना, ये n कॉलम है, मतलब 2 1 21, ये 21 मेरा n कॉलम में मुझे सिलेक्ट करना है। इस 21 का कौन सा कॉलम मुझे देखना है, तो सी नेक्स्ट डिजिट विल बी गिविंग दिस नंबर,
और ये जो फोर्थ डिजिट होती है दिस विल बी दी मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस हमको ऐड करना पड़ता है। तो अभी आप देखिए 21, ये 21 मैंने लिया, इसका थर्ड कॉलम अगर मैं लेता हूं मेरा नंबर आता है 3284। कितना नंबर आता है? 3284। ये नंबर मैंने लिख लिया। आगे चलता हूं, इसी 21 का मीन डिफरेंस 2, 21 का मीन डिफरेंस 2 अगर लॉग टेबल में हम देखेंगे यहां 4 मिलता है, ये 4 मैं ऐड कर देता हूं। 8, it is 8, it is 2, it is 3। ये देखिए आंसर आया है 3288। इतना आ गया 3288। मैंने लॉग टेबल में 2.132 का नंबर जब मैं निकाला तो 3288 आया। ओके, अब इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूं, इधर देखिए log 1 का आंसर 0 था, log 10 का आंसर 1 था, अभी मेरा नंबर क्या था 2.1, इन बिटवीन 1 to 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा ना। तो हाउ टू मेक दिस नंबर इन बिटवीन 0 to 1? तो आपको जो भी आंसर मिलेगा उसमें डेसिमल सबसे आगे लगाना पड़ेगा। मीन्स द नंबर विल बिकम डेसिमल 3288 प्लस 3, और इसको अगर मैं प्लस कर देता हूं आंसर विल बिकम 3288। दिस इज 3.3288। मतलब अगर मान लीजिए हम log ऑफ 2132 की बात करते हैं तो आंसर विल बी कमिंग एज 3.3288। ये नंबर आता है, ये उसका आंसर आता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ log ऑफ 2132। एक तरीका है, इसमें मुझे नंबर को चेंज करना पड़ा। This is the first way to convert the number into the value by which we can get the log number। दूसरा एक और तरीका, सी अगर मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल आई विल बी गिवन द नंबर डायरेक्टली 2132। मान के चलिए कि मुझे डायरेक्टली ये नंबर दिया हुआ होता और इस नंबर का मुझे लॉग लेना पड़ता, तो लॉग के लिए तो मुझे उस नंबर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है 1 से 10 के बीच में, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो व्हाट टू डू? डायरेक्टली वी हैव टू गो फॉर लॉग टेबल। तो सी आई विल बी टेकिंग लॉग ऑफ 2.132, तो 21 का थर्ड कॉलम, 21 का थर्ड कॉलम 3284, मीन डिफरेंस 2 4 ऐड कर दिया। मतलब अगर मान लीजिए 21 का थर्ड कॉलम लेता हूं 3284 आता है, मीन डिफरेंस 2 ऐड करता हूं 4 आता है, दोनों को ऐड कर दिया, दैट विल बिकम 3288। और इसमें डेसिमल कहां लगाऊंगा? क्योंकि नंबर मेरा 1 से 10 के बीच में है तो आंसर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो डेसिमल शुड बी प्लेस्ड हियर। मतलब सी log ऑफ 2.132 अगर मैं लेता हूं तो आंसर इज कमिंग 0.3288। क्लियर? वन मोर वे, तीसरा एक और तरीका, मतलब log के लिए आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। अब एक और चीज यहां पे देखिए, आई विल बी टेकिंग 0.002132। मान लीजिए मुझे ये नंबर दिया है, नंबर 1 से भी मतलब काफी छोटा नंबर है, मुझे तो लॉग के लिए 1 से 10 के बीच में चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, सी इस नंबर का अगर मुझे लॉग लेना है 0.002132 का अगर मुझे लॉग लेना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक दिस नंबर इन बिटवीन 1 to 10, और 1 to 10 बनाने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा मैं डेसिमल को 1 2 3 डिजिट राइट हैंड शिफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं, दैट विल बिकम 2.132। वही a इंटू b, दो टर्म मिल गई, तो वी विल डू log ऑफ 2.132 प्लस log ऑफ 10 to the power -3। सी log ऑफ 2.132 प्लस -3 log 10, और log 10 का आंसर 1 होता है। क्लियर हुआ? नाउ सी log ऑफ 2132, वापिस भाई ये दो नंबर आपका n कॉलम बनेगा, थर्ड कॉलम आपको देखना है, मीन डिफरेंस 4 ऐड करोगे आंसर विल बी 3288। सो आई विल बी एडिंग 3288, और डेसिमल कहां लगाऊंगा?
क्योंकि मेरा जो लॉग नंबर है वो 1 से 10 के बीच में है, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन बिटवीन 0 to 1, सो डेसिमल शुड बी प्लेस्ड हियर। क्लियर? ये वाला नंबर प्लस का है, लेकिन यहां देखोगे तो दूसरा नंबर माइनस में आ रहा है। अनदर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस, सो व्हाट शुड आई डू? सी, एक नंबर माइनस में, दूसरा नंबर प्लस में है। आई विल बी डूइंग 30003288। सी, ये नंबर माइनस में, ये नंबर प्लस में आ रहा है। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 6.2। मीन्स मेरा आंसर आएगा -2.6712, -2.6712। तो इधर देखिएगा लॉग ऑफ दिस इज 0.002132, इसका आंसर आया -2.6712। ये 3 तरीके हो सकते हैं जिसमें हम लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं। नंबर हो सकता है 10 से बड़ा हो, तो उसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, या डेसिमल को राइट हैंड शिफ्ट करना पड़ेगा, या जैसी आपकी वैल्यू चाहिए वैसे का वैसा आपको मिल सकता है। वेदर इट इज क्लियर कि लॉग वैल्यू का हम कैसे यूज करेंगे, लॉग टेबल का कैसे यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए आई एम गिविंग यू लॉग 1.373, अगर ये नंबर दिया है तो इस नंबर का लॉग हम कैसे निकालेंगे? ये 2 नंबर डायरेक्टली है, ये मेरा n कॉलम बन जाएगा। 13 का 7 कॉलम देखूंगा, 13 का 7 कॉलम। सी, 13 का अगर 7 कॉलम हम देखते हैं, 13 का 7 कॉलम 1367, आंसर आता है 1367। और मीन डिफरेंस 3, मीन डिफरेंस 3 इफ वी सी इट इज 10, इट इज 10। तो ये 10 यहां ऐड करूंगा, दिस इज 7, 7, 3 एंड 1, मतलब इसका जो आंसर आएगा 1377। लेकिन डेसिमल कहां लगेगा? फ्रंट ऑफ दिस। सी, इस वे में हम इस नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं आज के वीडियो में हमने ये देखा। आपको ये लॉग टेबल देखना समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है शेयर करें। धन्यवाद।